करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पीयूष कुमार वर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड। तो अगर मैं बताऊँ, रिसेंटली आप देख सकते हो एक मैप जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर जो है बेसिकली इक्वेटर के दोनों तरफ टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इन दोनों ही रीजन्स की अगर मैं बात करूँ तो ये जो पूरा आपको रीजन दिख रहा है, ये पूरा बेल्ट, यहाँ पर मैक्सिमम सोलर इंसोलेशन आपको मिलता है और यहाँ पर ये पूरे रीजन में अच्छी खासी बारिश भी होती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो आपका रीजन है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की जो डेंसिटी है काफ़ी ज़्यादा है। और इसके बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द लोकेशन ऑफ वेरियस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। सो लेट मी शो यू अ लिस्ट दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट लोकेशन? सो दैट इज़ द फर्स्ट कैलिफोर्निया फ्लोरिस्टिक प्रोविंस। कहाँ है ये? तो कैलिफोर्निया यूएसए में। सेकंड अगर आप देखिए तो मैड्रियन पाइन ओक वुडलैंड, ये है आपका साउदर्न यूएसए। जबकि थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो मेसो अमेरिका, तो ये है आपका सेंट्रल मैक्सिको, बेलारिस एंड ग्वाटेमाला, निकारागुआ एंड नॉर्दर्न कोस्टा रिका। तो ये पूरा पूरा रीजन है। अगर मैं बात करूँ फोर्थ तो कैरिबियन आइलैंड, ये है आपका ईस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका। जबकि हम बात करें अटलांटिक फॉरेस्ट, ये है आपका फिफ्थ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये है आपका सम पार्ट्स ऑफ ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड पैराग्वे। एंड नेक्स्ट वन इज सिराडो, that is in central Brazil. And again the seventh one is the Chilean winter rainfall Valdivian forests. तो ये आपका जो है सेंट्रल नॉर्थ ऑफ चिली टू द वेस्टर्न रीजन ऑफ अर्जेंटीना। तो ये सारे के सारे अगर आपको याद करने हैं नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, सो अकॉर्डिंग टू दियर लोकेशन इन द मैप आप इसको याद कर सकते हो। सो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. So right now you can see 8th biodiversity hotspot, that is Tumes Choco Magdalena, or that is the Magdalena. It is located in Pacific coast of South America and the Galapagos Island. एंड नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल एंडीज, ये बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स। अगर मैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करूँ तो ये है आपका पार्ट ऑफ द एंडीज माउंटेन्स इन साउथ अमेरिका। नेक्स्ट है मेडिटेरेनियन बेसिन, ये आपका जो है इसका लोकेशन सराउंड्स द मेडिटेरेनियन सी। एंड नेक्स्ट केप फ्लोरिस्टिक रीजन, इसका है आपका साउदर्न टिप ऑफ साउथ अफ्रीका। एंड द ट्वेल्थ वन इज कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका, जो कि है आपका ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, दैट इज़ द 13th बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये है आपका नॉर्थ ईस्ट यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका रीजन में। और अगला है आपका 14th जो कि है मेडागास्कर, ये है आपका साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। एंड 15th बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज इंडियन ओशियन आइलैंड्स, जो कि है आपका कोमोरोस, मॉरिशस एंड सेशल्स सराउंडिंग मेडागास्कर। एंड 16th बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मैपू टैलेंट एंड पोंडोलैंड एल्बिनी, ये है आपका साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। एंड नेक्स्ट 17th इज सकुलेंट कारू, ये है आपका कोस्टल रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका में। एंड नेक्स्ट वन दैट इज़ द 18th माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ये है आपका सेंट्रल एशिया विच एक्सटेंड्स थ्रू अफगानिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एज वेल एज उज्बेकिस्तान। एंड ईस्टर्न हिमालय, ये है हमारे भारत में। अगर हम बात करें तो कुछ पार्ट्स ऑफ चाइना, भूटान, इंडिया, तिब्बत एंड म्यांमार। इसके बाद नेक्स्ट जो 20 है इंडो बर्मा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जो कि इसका कुछ पार्ट जो है बांग्लादेश से लगता है, इंडिया, म्यांमार, चाइना, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड एंड मलेशिया, हैनान आइलैंड एज वेल एज अंडमान आइलैंड। फिर हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट, नाम तो आपने सुना ही होगा। ये जो वेस्टर्न घाट है ये इंडियन पेनिनसुला रीजन में है। जबकि हम बात करते हैं श्रीलंका की, ये भी आपका साउथ ऑफ इंडिया में। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बात करते हैं 23rd बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की, वो है आपका ईस्ट मेलासियन आइलैंड, जो कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है। और अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट वन दैट इज़ द 24th न्यू कैलेडोनिया,
ये है आपका साउथ पैसिफिक ओशियन। 25th न्यूजीलैंड, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, दैट इज़ द लोकेटेड साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन। एंड नेक्स्ट वन इज़ फिलीपाइंस, ये कंट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि मेगा बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट है, इसमें इसका नेम आता है, और ये लोकेटेड है साउथ एशियन रीजन में। नेक्स्ट 27th पोलिनेशिया माइक्रोनेशिया, ये है आपका साउदर्न पैसिफिक ओशियन में सिचुएटेड। नेक्स्ट साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, दैट इज़ लोकेटेड इन साउथ वेस्ट टिप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और अगला सुंडालैंड, ये भी आपने सुना होगा इसका नाम। इंडिया में अगर हम बात करें तो टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स 4 हैं, तो यहाँ पर अमॉन्ग 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स सुंडालैंड भी आपका एक इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। कहाँ पे सिचुएटेड है ये? तो साउदर्न एशिया कंपेराइजिंग द मेले पेनिनसुला, Borneo Island, Java Island, and Sumatra Island, as well as their smaller surrounding islands. And next one is the Velas. ये है आपका 13th बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। कहाँ है? ईस्टर्न इंडोनेशिया में। फिर हम बात करते हैं जापान, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, ये भी एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन में सिचुएटेड है। फिर हम बात करते हैं माउंटेन्स ऑफ साउथ वेस्ट चाइना, इट इंक्लूड्स तिब्बत, सिचुआन, ज्वांगजू, किंघाई, एज वेल एज म्यांमार। एंड नाउ वी टॉक अबाउट 33, that is the very very important biodiversity hotspot, Caucasus. So Caucasus is situated in border between the Europe and Asia, separating the Black and Caspian Sea. Finally 34th is Irano-Anatolian, ये है आपका पार्ट ऑफ अर्मेनिया, अजरबैकिस्तान और अजरबैजान जॉर्जिया, ईरान, इराक, टर्की एंड तुर्कमेनिस्तान। एंड फाइनली 35th इज फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये है आपका ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। एंड 36th दैट इज़ द लास्ट वन, क्यूनिन फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका, जो कि आपका सिचुएटेड है कोस्टल अफ्रीका रीजन में, या कह सकते हैं कोस्टल वेस्टर्न अफ्रीका रीजन। सो फाइनली ये आपके 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, जो कि आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट, और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSIR अर्थ साइंस, और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जियोग्राफी सब्जेक्ट और UPSC. So thanks for watching this video friends, and yes, if you are new at my channel, so do subscribe as well as like and share the video.